सो आज का क्लास में आईवीसी पार्ट 2 सेकेंड क्लास है। चानू दरो तो हमारा हो गया था। नाउ विल स्टार्ट विथ सुरकोताड़ा। ओके, सुरकोताड़ा भुज में है, गुजरात, रन ऑफ कच्छ में। सुरकोताड़ा इज फेमस फॉर बीड मेकिंग। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बीड मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, सुरकोताड़ा उनमें से एक है। यहाँ पे हॉर्स बोन्स मिले हैं, ठीक है। अब बहुत सारे जगह पे ये ओनली साइट लिखा है, बट जब हम आगे थोड़ा एडवांस लेवल की पढ़ेंगे तो कुछ छोटे मोटे जगह हैं जहाँ पे हॉर्स बोन्स मिले भी हैं। इट इज़ डिबेटेबल, हॉर्स का जो टॉपिक है काफ़ी डिबेटेबल है। शिखरपुर करके एक जगह है, वहाँ पे एनिमल बोन्स मिले हैं, आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में। ओके, तो ओनली साइट, कुछ कुछ जगह ओनली साइट लिखा है, कुछ कुछ जगह नहीं लिखा है, बिकॉज आईवीसी का जो एविडेंस है काफ़ी वैरी करता है, लाइक फ्रॉम ऑथर टू ऑथर। ओके, अब वैसे भी हॉर्स बोन्स का क्वेश्चन आ रखा है, दोबारा रिपीट नहीं होगा। सुरकोतला जो जगह है, इट इज़ नॉट इन अर्ली हरप्पन साइट। ये अराउंड 2000 बीसी पे आया। ओके, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंस ऑफ मोंगूस वेर फाउंड, तो हरप्पा में मोंगूस का भी प्रेजेंट था। ओके, ये सुरकोतला में भी मिला है, इवन हरप्पा, इवन मोहनजोदारो, रंगपुर, सब में मोंगूस मिला है। और मोंगूस मिला है तो इट इज़ वेरी क्लियर एविडेंस कि इट इंडिकेट्स दैट इट वाज केप्ट एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्नेक्स। ओके, एलिफेंट बोन्स भी मिला है, वुल्फ बोन्स भी मिला है। ओके, यहाँ पे मिला है, दूसरे जगह भी मिला है। आई एम नॉट मेंशनड हियर ओनली, ठीक है, ओनली इज नॉट मेंशनड, तो इट मींस एलिफेंट बोन्स फेमस इन सुकोतला एंड सम अदर प्लेसेस आल्सो। सी देयर आर 1022 sites in IVC. Okay, we can't cover everything. Okay, now रोपर। रोपर में एक्सकावेशन हुआ था 1970-53 में, ज़रूरी नहीं है, ये सतलज रिवर पंजाब में है। यहाँ पे डॉग ह्यूमन बरियल मिला है, यहाँ पे एक लार्ज टाइम पे, ये बहुत, रोपर जो जगह है ये काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड कवर करता है। इट कवर्स अ लार्ज टाइम पीरियड, दैट इज टिल गुप्ता तक ये था। लाइक 5-fold कल्चर, हड़प्पा तो था ही ऑब्वियसली। पेंटेड ग्रेवर कल्चर, ओके, पेंटेड ग्रेवर कल्चर इज मोर इनटू वैदिक। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिस्टर कल्चर, ये महाजनपदस, कुशानज में था। कुशानज इज पोस्ट मौर्यन। ओके, तो गुप्ता तक रोपर था, तो ये जो जगह है इट हैज अ वेरी लार्ज टाइम पीरियड। ओके, नेक्स्ट कालीबंगन। कालीबंगन इज अ बिग साइट। कालीबंगन एक्सकावेशन हुआ था 1953 में, ये राजस्थान में है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर घग्गर। ओके, बैंक्स ऑफ रिवर घग्गर, ये प्री हरप्पन फेज को कवर कर रहा है। यहाँ पे 7 फायर अल्टर्स मिले हैं, कैमल बोन्स मिले हैं, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट, कैमल बोन्स। सो कैमल बोन्स का भी आईवीसी में एविडेंस है। एंड कालीबंगन स्टैट्स फॉर ब्लैक बैंगल्स, इसका जो वर्ड है कालीबंगन, तो ब्लैक बैंगल्स के लिए ये फेमस है। ओके, फिर एविडेंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बरियल्स, यहाँ पे रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर बरियल्स दोनों है। ओके, म्यूट करो, किसने अनम्यूट किया है? ओके, एंड एविडेंस ऑफ फ्यूरोस, वुडन फ्यूरोस मिला है। हॉर्स, देखो यहाँ पे हॉर्स रिमेन्स मिले हैं, यू हैव टू वेरी लाइक विजिलेंट कि यहाँ पे हॉर्स बोन्स नहीं मिला है, हॉर्स रिमेन्स मिला है। इवन दो आईवीसी पीपल डिड नॉट यूज हॉर्सेस, अभी तक क्लियर कट एविडेंस नहीं कि आईवीसी पीपल हॉर्स यूज करते थे या नहीं। ओके, हॉर्स रिमेन्स दूसरे एरियाज में भी मिला, हरप्पा में मिला है, मोहनजोदारो में मिला है, कालीबंगन में मिला है। हॉर्स रिमेन्स काफ़ी जगह, 6 से 7 जगह मिले हैं, जो कि हम लिखे हैं नोट्स में। बट हॉर्स बोन्स अभी तक सिर्फ सुरकोताड़ा में मिला है, एंड छोटा मोटा बोन्स शिखरपुर में भी मिला था। कालीबंगन इज नोन एज द थर्ड कैपिटल ऑफ इंडस एम्पायर। क्लाउड फील्ड है फाउंड एट कालीबंगन। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे नहीं है, देखो
IVC was famous for its efficient drainage system, but in Kalibangan there is no drainage system. Okay. And in Kalibangan, one more point is earliest evidence of earthquake. Earthquake तो होता हुआ था, it happened, but Kalibangan records the earliest evidence of earthquake. This site gives the evidence of the earliest around 2800 BC plowed agricultural field ever revealed through an excavation. अब 2800 BC में प्लॉड एग्रीकल्चर फील्ड का एविडेंस मिला है. एग्रीकल्चर तो ऑब्वियसली नियोलिथिक में हो गया था, बट अर्लीस्ट प्लॉड एग्रीकल्चरल फील्ड एवर रिवील्ड थ्रू एन एक्सकवेशन इज फ्रॉम हियर, कालीबंगन. ओके. A charging bull which is considered to signify the realistic and powerful folk art of the IVC has been found at Kalibangan. फोक आर्ट भी फेमस था, तो यहाँ से हमको ये वर्ड पता चल गया, फोक आर्ट उनका था. एंड द एविडेंस ऑफ बौस्त्रवेदन स्क्रिप्ट का नाम है, यो कालीबंगन से मिला है. सी बौस्त्रवेदन स्क्रिप्ट का नाम है, लेकिन उसका जो एविडेंस यहाँ से मिला है, ओके, कालीबंगन से. Mehergarh is very important because Mehergarh we have covered in as a Neolithic site. If you remember, last classes में हमने Mehergarh पढ़ा था. Mehergarh is a Neolithic site, okay, and काफी important Neolithic site है Mehergarh. It is also a Neolithic site. It is also a IVC site. तो बोलन पास में है, वेस्ट ऑफ इंडस में है. एविडेंस ऑफ कॉटन और कॉटन IVC were the first. Already we have discussed were the first to use cotton. Even cotton were used by Chalcolithic. Okay, the first to produce cotton. Mehergarh is probably the earliest known center of agriculture in South Asia. ठीक है. The oldest known example of the lost wax technique comes from a 6,000-year-old wheel-shaped copper amulet found at Mehergarh. जो हम lost wax technique के बारे में we studied, and the objects were made from this particular technique in IVC. That is a known fact. But the oldest known example of this technique used is from evidence of a wheel-shaped copper amulet जो कि मेहरगढ़ से मिला है. ओके ओके फाइन. तो ये सब एविडेंस है, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. प्रीलिम्स में जरूरी है, मेंस में जरूरी नहीं है. बालाकोट, बालाकोट को कोट बाला भी बोलते हैं. ये मिला है, बालाकोट जो एरिया है ये अरेबियन सी में है. ठीक है. तो ये हो गया, मैंने पिछले क्लास में बोला था, ये हो गया पोर्ट सिटी, जैसे कि लोथल, सुटका जिंदर, उंटासी, ये सब के सब पोर्ट सिटीज हैं. ओके. अर्ली एविडेंस ऑफ फर्नेस सी पोर्ट. तो यहाँ पे अरेबियन सी में एक बालूचिस्तान में एक बे का नाम है जिसका नाम है सोनमियानी बे. जस्ट रिमेंबर द नेम, कभी भी यूज हो सकता है. ओके. सोनमियानी बे, फर्नेस का एविडेंस यहाँ पे अर्लीस्ट सी पोर्ट. तो लोथल इज ए सी पोर्ट, इज ए बिग सी पोर्ट, बट अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सी पोर्ट अगर आएगा देन इट विल बी बालाकोट. तो कंफ्यूज मत होना. यहाँ पे प्री हरप्पन हरप्पन सबका मिला है. शेल बैंगल, शेल जो इट इज फाउंड इन, वही सी शोर में मिलता है शेल. ओके. मॉल्यूस्क शेल, शेल बैंगल्स, बीड मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे भी होता था. बालाकोट इज नोन एज द रिसोर्स सेंटर. ओके. डबल कोट रिसोर्स सेंटर. नेक्स्ट नागेश्वर और नागेश्वरा, वेरी फेमस. नागेश्वर वेरी फेमस. ओके. म्यूट करो. ओके. नागेश्वर, गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पे भी नागेश्वर इज वेरी फेमस फॉर शेल वर्किंग. This site is located on the edge of a freshwater reservoir called भीमगाजा तालाब. तालाब मतलब पॉन्ड बोलते हैं.
विच इज एसोसिएटेड विथ एन एंशियंट टेम्पल ऑफ महादेव। मतलब ये जो जगह है गुजरात में, सेल वर्किंग जो जगह यहाँ पे, इट इज लोकेटेड ए पर्टिकुलर पॉन्ड पे लोकेटेड है, जो कि बाद में एंशियंट टेम्पल ऑफ महादेव के साथ रिलेटेड है। उस टाइम पे टेम्पल नहीं था, दिस इज एन एंशियंट टेम्पल विच इज आफ्टर लॉन्ग टाइम। ओके, जस्ट दे कैन कनेक्ट एंड आस्क ए क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द साइट, जिसको हम ये वर्ड दे देगा, फिर महादेव का टेम्पल का नाम दे देगा, तो आइडेंटिफाई द आईवीसी साइट, तो वो नागेश्वर है, और नागेश्वर भी बोल सकते हो, गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात। ओके, कॉट डिजी वेरी फेमस, कॉट डिजी। कॉट डिजी जो है वो इंडस रिवर पे है, पाकिस्तान में है। देखो, यू हैव टू रिमेंबर द नेम, कंट्री, इंडिया और पाकिस्तान, और एनी काइंड ऑफ एनी इंपॉर्टेंट रिवर उसके आसपास अगर है, एंड वाई इट इज यूनिक, लाइक बीड मेकिंग के लिए यूनिक है, या वाटर मैनेजमेंट के लिए यूनिक है, या टच स्टोन टेक्निक के लिए यूनिक है, जैसे हमने पढ़ा लास्ट क्लास में। तो व्हील मेड पेंटेड पॉटरी हमें मिला है, नॉलेज ऑफ मेटलर्जी, मेटलर्जी नॉलेज था, सबको था। आर्टिस्टिक टॉयज, 5 फिगरिंग्स ऑफ मदर गॉडेस वेरी फेमस। ट्रेसेस ऑफ ए डिफेंसिव वॉल एंड वेल अलाइंड स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स बहुत अच्छा था वहां पे। ओके, नेक्स्ट इज अमरी। अमरी वेरी फेमस। अमरी मैंने लास्ट क्लास में बोला था, अमरी इज फेमस फॉर द ओनली साइट वेयर राइनोसोरस बोन्स वेर फाउंड। ओके, तो इट इज सिचुएटेड इन सिंध। तो अमरी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। रिवर है इंडस। यहाँ पे एंटीलोप में डियर का एविडेंस मिला है, राइनोसोरस जैसे कि मिला, राइनोसोरस और राइनोसोरस बोन्स भी अगर आएगा दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज नॉट अ बिग सिटी। एमरी कल्चर इज नेम्ड आफ्टर द साइट। यहाँ पे जो कल्चर चलता है उसको एमरी कल्चर भी बोलते हैं। एविडेंस ऑफ वाइड स्प्रेड फायर एट अ टाउन अराउंड 2500 BC के आसपास एक वाइड स्प्रेड फायर भी हुआ था। So there is evidence from this particular site. Okay, आलमगीरपुर, द द ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट इज आलमगीरपुर, यूपी में। आलमगीरपुर कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ आईवीसी, तो यूपी में है, तो यू कैन गेस यमुना रिवर। तो यहाँ पे इंप्रेशन ऑफ क्लॉथ ऑन ए ट्रॉ इज डिस्कवर्ड। इसका भी काफ़ी बड़ा पीरियड है, 3300 से लेकर 1300 BC तक। ओके, नो नीड टू रिमेंबर दिस, जस्ट आलमगीरपुर के लिए यू कैन ओनली रिमेंबर यमुना रिवर इज एनफ। ओके, एंड ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री। सुटका जेंडर, सुटका जेंडर पाकिस्तान में है, बालूचिस्तान। ये वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, हमने पढ़ा भी था फर्स्ट क्लास में। प्लस ये दस्त रिवर, रिमेंबर द नेम, इट इज नॉट इंडस। ओके, इट इज नॉट इंडस। इट इज लोकेटेड अराउंड 480 किलोमीटर वेस्ट ऑफ कराची ऑन द मकरान कोस्ट। अगर कोस्ट का नाम भी पूछ लेगा तो मकरान कोस्ट नियर ग्वादर। ओके, ग्वादर पूरा साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ पाकिस्तान है, अरेबियन सी को टच करता है, ईरान के साइड में है, दिस इज क्लोज टू इरानियन बॉर्डर। ये एक ट्रेड पॉइंट है। तो सुटका सेंटर इज ऑल्सो ए पोर्ट सिटी। यहाँ पे भी हॉर्स रिमेन्स, तो हॉर्स रिमेन्स काफी जगह मिले हैं, 6 से 7 जगह पे मिले हैं। हॉर्स बोन्स इज वेरी रेयर। इवन ओवरऑल हॉर्स यूज ऑफ हॉर्स ऑल्सो इज नॉट येट एविडेंस नहीं है। ओके, रोरी हिल्स वेरी वेरी फेमस। रोरी हिल्स, रोरी हिल्स आई गेस सीडीएस या फिर कोई एक क्वेश्चन में आया था। कोई भी मतलब सेकेंड लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं। रोरी हिल्स पाकिस्तान में है। रोरी हिल्स आर लाइमस्टोन प्लेट्यू between Indus River in the west and Nara River. Remember the name, Nara River in the east. विजुअलाइज कर लो, इंडस रिवर, ये ये अगर इंडस रिवर है, ये पाकिस्तान है, ऐसा करके इंडस रिवर आता है अरेबियन सी पे, तो इंडस रिवर इन द वेस्ट, तो इस साइड इंडस रिवर होगा। तो ये अगर साइट है अपर सिंध, मतलब यहाँ पे होगा, ये अगर साइट है रोहरी हिल्स, तो ये इंडस है, ये नारा रिवर है। ओके, फ्लिंट आर्टिफैक्ट्स ऑफ पैलेलिथिक पीरियड। अब याद रखना, फ्लिंट पैलेलिथिक में मिला है, रिमेंबर, यू कैन ऐड इन योर पैलेलिथिक नोट्स।
प्लीज ऐड इट नाउ। फ्लिंट पैलेलिथिक में मिला है। फ्लिंट क्या है? इट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज। इट इज कैटेगराइज्ड एज अ वैरायटी ऑफ चर्ट दैट अकर्स इन चॉक और लाइमस्टोन। फ्लिंट, और ये जो फ्लिंट है, इट वाज यूज्ड हिस्टोरिकली टू मेक स्टोन टूल्स एंड स्टार्ट फायर। एंड स्टोन टूल्स यू कैन लिंक विथ पैलेलिथिक। पैलेलिथिक में स्टोन टूल्स था, एंड दिस फ्लिंट वाज यूज्ड इन पैलेलिथिक टू मेक स्टोन टूल्स एंड स्टार्ट फायर। सो फ्लिंट वर्ड अगर आएगा फर्स्ट टाइम, अगर वर्ड विल बी फर्स्ट टाइम, तो इट विल बी पैलेलिथिक। अगर इट विल बी इट इज यूज्ड इन आईवीसी, yes, it is correct. Paleolithic period has been found in Rohri Hills. Okay. And Rohri Hills is famous for lithic industries, very famous. ये सब जब आप MCQs थोड़ा एडवांस लेवल के MCQs करोगे तो all these information are taken from books and MCQs. Okay, advanced MCQs, not those MCQs which you find in your ORN market. Okay. Producing usable tools from various types of stones. Okay, lithic industries का मतलब वही है, इस इंडस्ट्री में जितना भी बहुत सारा स्टोन्स यूज करके टूल्स बनाते हैं। तो नाउ यू जस्ट नीड टू रिमेंबर रोहरी हिल्स, फ्लिंट, ठीक है, फ्लिंट दोनों में था, पैलियोलिथिक एंड आईवीसी। और पैलियोलिथिक टाइप का जो फ्लिंट है वो आईवीसी के रोहरी हिल्स में मिला है। ओके। अंडरलाइन करके जब तुम रिवाइज करोगे, जो मेन मेन चीज़ है उसको रिवाइज जब करो तो एक पढ़ने का तरीका रहता है। अंडरलाइन करके पढ़ो, एंड विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि मैं क्लास में फोकस करता हूँ उसके ऊपर, लाइक यू नीड टू फोकस मोर ऑन दैट, ओके, विच इज़ रेलिवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नेक्स्ट, फरमाना, वेरी फेमस, डक्स खेड़ा बोलते हैं फरमाना। फर्स्ट ऑफ ऑल याद करोगे फरमाना एज ए वर्ड याद करोगे, वाई? बिकॉज वेरी फ्यू पीपल नो इट। और वेरी फ्यू पीपल, जहाँ पे फ्यू पीपल इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट एस्पिरेंट्स, व्हेन वेरी फ्यू एस्पिरेंट्स नो दिस नेम, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दे विल पुट इट इन ए ऑप्शन। ओके, तो ये हरियाणा का, सेकंड इज हरियाणा, यू नीड टू रिमेंबर कहाँ पे है। burial system, it is the largest burial site of IVC, so this becomes unique, largest burial site of IVC। और भी एक यूनिक पॉइंट है, जिंजर मिला है, टर्मरिक मिला है, टीथ ऑफ स्केलेटन्स in burial sites make Farmana the first civilization to use spices for cooking. So these three term, first of all you need to remember, okay, IVC में था। नेक्स्ट यू हैव टू रिमेंबर कहाँ पे था, फरमाना में था। ओके, अब फरमाना न्यूज में भी है, करंट अफेयर में। करंट अफेयर में जो फरमाना न्यूज है, अब न्यूज क्या था, एविडेंस ऑफ इंटर रीजनल मैरिज परफॉर्म बाय हड़प्पन फॉर ट्रेड पर्पजेस एज वेल। मतलब यहां से हमको और एक चीज मिला, और इसी जगह से फरमाना से ही हमको, लाइक विल कम टू नो, archaeologists have found something here where there is evidence of inter-regional marriage where happened in IVC. So this statement is a correct statement. और इंटर-रीजनल मैरिजेस क्यों होता था, फॉर ट्रेड पर्पजेस, ठीक है। बैंगल्स, बीड्स फ्रॉम गुजरात आर आल्सो फाउंड हियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज साइट इज गनवेरी वाला, वेरी फेमस। गनवेला कहाँ पर, ये न्यूज में भी है, ये पाकिस्तान में है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पाकिस्तान में है, और दिस साइट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। मतलब एक मतलब वेरी यूनिक पॉइंट है, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। सिचुएटेड नियर द इंडियन बॉर्डर ऑन द ड्राई रिवर ऑफ घगर हकरा, ठीक है, उसी रीजन पे। दिस साइट इज सेम साइज एज मोहनजोदारो, ऑलमोस्ट सेम साइज।
But the problem is this site has not been excavated. It has only identified. Identification हो रखा है. Excavation will happen. It may have been the third major center in the IVC as it is near to the copper rich mines in Rajasthan. It is very near to that Khetri mines and all. So it may have been third major हो सकता है after Mohenjo-daro and Harappa. Although excavation is yet to begin in this site, a stray find of a terracotta object मिला है, which is a very significant find. इसमें क्या मिला है? एक seal ही है. It is nothing but a seal. इस seal में cross-legged person suggesting a yogic posture and a kneeling person below a tree are depicted. ठीक है, ये मिला है. नेक्स्ट, तो ये गंदरी वाला ने मिला है. ठीक है, गंदरी वाला वेरी फेमस. अब जो 5 बिग नोन सेंटर्स है रैंक वाइज अगर किया जाए, मोहनजोदारो, हड़प्पा, गंदरवाला पाकिस्तान में होगा, इंडिया में राखीगढ़ी, धोलावीरा. तो ये तो सबसे लार्जेस्ट साइट तो ऑब्वियसली राखीगढ़ी ही है. यहाँ पे 5 बिग नोन सेंटर्स, ये रैंक वाइज नहीं लिखा है बट एट 5 नोन बिग नोन सेंटर्स ऑफ आईवीसी. रैंक वाइज मतलब अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को मिक्स करते हो तो ऑब्वियस सी बात है राखीगढ़ी बड़ा होगा. बट सेंटर इन द सेंटर यहाँ पे सी लार्जेस्ट साइट राखीगढ़ी हो सकता है, लेकिन सेंटर मोहनजोदारो है. मोहनजोदारो में लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेड एंड एवरीथिंग, सील्स एंड ऑल आर फाउंड. तो उस सेंस में सेंटर बोला है, लेकिन लार्जेस्ट साइट तो ऑब्वियसली राखीगढ़ी ही है अभी. ओके, नेक्स्ट, अलादीनो. अलादीनो वेरी फेमस. हमने बोल दिया है कि पिछले क्लास में अभी स्टडीड किया. अलादीनो इज द स्मॉलेस्ट साइट. इट इज द स्मॉलेस्ट साइट अलादीनो. ओके, पाकिस्तान में है, स्मॉलेस्ट विलेज है. ठीक है, स्मॉलेस्ट साइट 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ कराची में है. फ्लोर टाइटल्स ऑफ अ हाउस have been discovered at this site. Very well organized site. Small है but it's very well organized. Floor tiles, okay. Floor tiles. Mud brick houses built on stone platforms were excavated. A large multi-roomed house भी मिला है with mud brick platform. One building has 3 walls. तो काफ़ी अच्छा well organized site था. The above description says that Aladino was involved in administrative role. ठीक है, बट द साइट वॉज अबैंडन. मतलब ऐसा नहीं कि द साइट वॉज, इट रिमेन्ड, इट वॉज अबैंडन इन 2000 BC. इट इज एसोसिएटेड विद टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग. ओके, शॉर्तुगाई. शॉर्तुगाई अफगानिस्तान ट्रेडिंग कॉलोनी है. ऑक्सस रिवर, रिवर का नाम याद करो, ऑक्सस रिवर और अम्मू दरिया, नियर द लपीज लजुली माइंस इन नॉर्दर्न अफगानिस्तान. इट इज कंसिडर्ड टू बी द नॉर्दर्न मोस्ट सेटलमेंट ऑफ आईवीसी. अब तुम कुछ कुछ बुक्स देखोगे, आई गेस समबडी शोड मी 2 to 3 days बैक, कुछ कुछ बुक्स में शॉर्तुगाई है. शॉर्तुगाई, सुटका जेंडर, आलमगीरपुर एंड दाइमाबाद. ओके, बट कुछ कुछ बुक्स में मंडा जम्मू भी है. ओके, so anything comes, both will not come in the exam. Anything comes, you can go with it. बिकॉज यहाँ पे एग्जैक्टली सेटलमेंट के बारे में अगर आ जाएगा तो वो तो शॉर्तुगाई ही है. मंडा में इतना सेटलमेंट नहीं था लोगों का. ओके, या फिर ऐसे हो सकता है कि शॉर्तुगाई अगर पाकिस्तान की बात हो जाए तो नॉर्थन मोस्ट सेटलमेंट शॉर्तुगाई आएगा. इंडिया की बात आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है मंडा आएगा. ओके, बट यहाँ पे मैंने क्लियर कर लिखा, इट इज कंसिडर टू बी द नॉर्दर्न मोस्ट सेटलमेंट ऑफ आईवीसी. ये भी एक बुक में ही लिखा है. ओके, नॉर्दर्न मोस्ट सेटलमेंट ऑफ आईवीसी. सी द थिंग इज when you cover some 8 to 9 to 10 books, obviously some difference will be there. Okay, but nothing to worry.
एग्जाम में वैसे डिबेटेबल अगर भी आएगा, दे विल नॉट पुट बोथ द थिंग्स इन द सेम ऑप्शन, इन द सेम क्वेश्चन. तो यहाँ पे Sortuga is famous for irrigation canals. We have discussed already dry land farming because of plowed field with flax seeds. Canal irrigation system is debatable. टू थ्योरीज आता है कि आईवीसी ने पहला किया है या टर्कमेनिया ने पहला किया है. We do not know, but it was there in both. IBC में there, it was also Turkmenia, but we do not know who started it first. Manda, जम्मू कश्मीर, चेनाब रिवर, नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट ऑफ आईबीसी. तो ऐसा कर सकते हो कि नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट, if it comes, then it is Manda. Northernmost settlement, if it comes, so it can be Sortugai, which you have mentioned above. Chenab River, it is considered the site established to procure wood from Himalayas sub-hills and send it down river to other towns. तो यहाँ से wood procure करके they were sending it to other towns. So it is famous. तो यहाँ पे it is famous for wood. भीराना, very famous. Virana हरियाणा में है. We have also, like we discussed in the last class, Virana, it is near to which site? Can anyone tell me it is near to which site? Virana? Anyone? It is near to राखीगढ़ी. लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, राखीगढ़ी साइट के आसपास लिखा था हाकरावार कल्चर. राखीगढ़ी में हमने पढ़ा था, स्टडीड किया. राखीगढ़ी also was a part of Hakrawar culture. Then it became Harappan culture. So Hakrawar culture is a pre-Harappan culture. Vagar River, graffiti of a dancing girl on pottery which resembles the dancing girl statue found in Mohenjo-daro. In last class I told you there is a dancing girl statue everyone knows, but when it comes like a only, it will be wrong. Virana also there is a graffiti of a dancing girl on pottery. Okay, this is the place which I was talking about. बालू और कैथल बोलते हैं उसको. Small city, a small site in the city of Kaithal, Haryana. Very small fortified settlement. यहाँ पे earliest evidence of garlic मिला है बालू में. Earliest evidence of garlic. Several plant remains are found like barley, wheat, rice, ये सब मिलता है. Grapes, watermelon, pea. Okay. Next is Desalpur. Desalpur एक क्वेश्चन आया था 2018 में, 18 या 19 में. There is an option, which of the following is not an IBC site? So 4 options were there. 2 options are very common. 2 options are not that common. Out of that, one was Desalpur. And one name, which is the right answer, it was not an IBC site. So if you know Desalpur, so your answer is made. Okay, audible now? हाँ ऑडिबल है ना? ठीक ठीक है. ओके. सो देसलपुर का वही चीज़ है. देसलपुर का क्वेश्चन आया था. तो अगर इफ़ यू नो द नेम, सो एटलीस्ट आंसर बन जाता है. वहाँ पे गुजरात में है हरप्पन पॉटरी. यहाँ पे लेकिन एक यूनिक पॉइंट है. दिस इज द यूनिक पॉइंट. 3 स्क्रिप्ट बियरिंग सील्स वेर फाउंड. 3 script bearing seals. This is the term. On each script, the seal was made on 3 different material: स्टीयरटाइट, कॉपर, टेराकोटा, जो कि काफी यूनिक है, दूसरी जगह नहीं मिले हैं. ठीक है, देसलपुर का दिस इज द यूनिक पॉइंट. ओके,
लेट्स मूव टू रिलीजन। तो रिलीजन का क्या वहाँ पे था, सो ये मेंस में भी आ सकता है, इवन प्रीलिम्स में भी आ सकता है। इन जो लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस क्वेश्चंस आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, उस टाइप का। सी स्क्रिप्ट तो डिसाइफर नहीं हो सका, द स्क्रिप्ट ऑफ आईवीसी कुड नॉट बी डिसाइफर्ड, देयरफॉर द मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलीजन आर नॉट नोन। एग्जैक्टली क्या था रिलीजन का, बट हाँ हमको पता है कि हाँ वर्शिपिंग वॉज डन, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी वॉज देयर। So therefore, two gods seem to be worshipped in prominence. One is Pashupati, that is the Pashupati silk जो Proto-Shiva है, as is surrounded by animals and goddess of fertility. So Pashupati जो है, Pashupati Proto-Shiva जिसको बोलते हैं, so yogic posture था, having 3 faces, 2 horns, surrounded by 4 animals, elephant, tiger, rhinoceros, buffalo, cow नहीं है यहाँ पे, each facing a different direction, and 2 deers जो 2 antelopes होता है appear at his feet. Mother goddess Zoe, who has been depicted in various forms to please the fertility goddess. Okay, there is sufficient prevalence evidence for the prevalence of phallic worship. ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, phallic worship बहुत होता था. Okay, numerous stone symbols of female sex organs जिसको योनि worship बोलते हैं, besides those of the phallus have been discovered. Fertility cult was the main feature. Worship of fire भी होता था, is proved by the discovery of fire altars at Lothal, Kalibangan, Harappa, lot of places. Okay. Next is Indus people also worshipped gods in the form of trees, animals, unicorn. They believed in ghosts and evil forces and used amulets as protection against them. Amulets, your neck pe we wear it in neck in order to protect against any kind of evil forces. Question is, which are the following characteristics are, which are the following characteristics of IVC people? They possessed great palaces and temples. No. टेम्पल का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, वर्शिपिंग था बट टेम्पल्स वाज नॉट देयर, देयर वाज वर्शिप बट टेम्पल वाज नॉट देयर बिकॉज टेम्पल केम इन नॉर्थ इंडिया फ्रॉम गुप्ता, टेम्पल केम इन साउथ इंडिया फ्रॉम पल्लवास, केम, ओके, स्टार्टेड, इनिशियल फेज की बात कर रहा हूँ. दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल, इज करेक्ट. दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू देयर वाज नो वॉर, देयर वाज नो वॉर, दे आर पीस लविंग पीपल. ठीक है, हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स था ही नहीं. अब हॉर्स का भी पता नहीं हमको क्लियर कट चैरियट्स था या नहीं. हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स मेनली आएंगे वैदिक में. ओके, इन वैदिक एज दे विल कम. ओके, ठीक है. जो टेम्पल्स नहीं था, नो एविडेंस एज सच. स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 3. What is the political life? Political life, there is no clear idea about the political organization of the Harappans. कोई क्लियर कट आइडिया अब तक नहीं है कि एग्जैक्टली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था. ऐसा लगता है कि हाँ somebody might have, somebody say कि हाँ one ruling class might be there, somebody saying हाँ because this trade was happened, maybe ruled by merchants, maybe some elite class. All is maybe, no clear idea. Perhaps the Harappan rulers were more concerned with commerce. They were more concerned with commerce than with conquest, because we do not find any kind of conquest or capturing any territory or something like that. They are more into trade. And Harappa was possibly ruled by a class of merchants. Possibly, again, no clear cut, clarity nahi. This is the real stuff. No clear idea. Okay. Maybe the cities were ruled by oligarchies, like small groups. In rare cases, they could have been chosen by elections. They could have been rare cases में. Again, no clarity. However, the power was neither. But the power, जितना भी अगर भी suppose there might be some power, but it does not mean कि they were the full authoritative people, or it was neither the means of authority nor it was necessary to ensure any kind of law and order, because they are very peace loving, अपना trade करते थे, खुश रहते थे. Okay. Cities were independent of each other, but surprisingly there is no evidence of conflicts. अब सिटीज वर इंडिपेंडेंट बिकॉज इतना बड़ा साइट है, इतना बड़ा एक्सटेंट है, नॉर्थ यहाँ से लेके यहाँ तक, आलमगीरपुर से लेके सुटका जेंडर, मंडा से लेके दामाबाद तक. सो ऑब्वियस सी बात है, सिटीज विल बी इंडिपेंडेंट. दिस इज द वर्ड. दे कैन जस्ट राइट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बट सरप्राइजिंगली देयर इज नो एविडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. Overall they are independent, but still then economically they are dependent, because internal trade were also happening. So you need to be very careful on the statement, on the vocabulary, what exactly the question is there. All evidences and that in order to
read that vocabulary stuff, you need to give MCQs and you have to do multiple revision, multiple, otherwise there is no point. जितना रिवीजन करोगे एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एमसीक्यूज देना पड़ेगा, फिर जाके आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा. आउट ऑफ दैट explanation will get that clarity. Okay, all evidences points to a high degree of standardization. All evidence काफी standardization था. You can see there is a MCQ last day. Yesterday I had framed in my channel, Telegram channel. So the question is like high degree of standardized, like they're following a particular kind of standardization, maybe a measurement or something. An organization implying a strong centralization with full control over production and distribution, and probably a highly efficient system of taxation. So taxation bhi tha. Okay, and it was a, because it was a high degree of standardization, so it implies that maybe there is a strong centralization, full control over the production and distribution. Somebody is telling and everyone are following. Okay, any kind of artifact, any kind of tools, stone tools, a high degree of standardization was there. Evidences like drainage, town planning, trading items suggest that there was an organization like a municipal corporation to look after the civil amenities of the people. Because drainage system was very good, town planning was very good, trading items, trade and commerce was very good. So maybe they are saying कि, okay, there is an organization like a municipal to look after the civil amenities of the people. Currency. First of all, currency was not there. Okay, there was barter system. Currency, can anyone tell me when coins came, in which era? Can anyone tell me? महाजनपदस, ठीक है. पंच मार्क्ड कॉइन्स 6th सेंचुरी में आएगा, उससे पहले कॉइन्स नहीं था. ओके, 6th सेंचुरी BC. कॉइनेज का एक अलग से मैं क्लास लूंगा, टोटल ऑन कॉइनेज स्टार्टिंग फ्रॉम एक फुल एंशिएंट का ओनली कॉइनेज विल टेक लास्ट क्लास आफ्टर वी कंप्लीट ऑल दिस थिंग्स. Thousands of seals have been discovered not only from the Harappan site but also from the remains of other world civilizations. In absence of evidence, it is safe to assume that the Harappans practiced barter system and not goods they need in exchange of their articles. Harappans practiced barter system. Okay, even Vedic may also barter system was there. As used in Mesopotamia, seals may have been used as a financial instrument. Seals may have been used as a financial instrument. Okay, that does not mean that seal became a coin. No, financial instrument is a very umbrella term. Okay, a bond is also a financial instrument. So that you will call. So it does not mean that from today you will start calling bond a currency. Crypto is a financial instrument. Doesn't mean you will call it as a currency. No. Okay. Next, economic life. Agriculture में Indus people sowed seeds, very common thing, produced all these things, very common. They are the earliest people to produce cotton, already done. Mehergarh. Govarbans or nalas enclosed by dams for storing water were a feature in parts of Balochistan and Afghanistan. Water storage के लिए भी. You can use this in mains. We had done, if you remember, we had done a JS1 question regarding storage and stuff from ancient and medieval. Now, this is the point which you need to take from here and write it in that mains answer. Okay. Sortuga is famous for canal irrigation. So agriculture was good. Okay. Domestication animals, oxen, buffaloes, goats, sheep, domestic fowls and pigs were domesticated. Humps, bulls were favored by the Harappans. From the very beginning, dogs were favored by the Harappans and were regarded as pets. Dog भी रखते थे. Cats also domesticated. Cats भी था. IVC people kept camels because camel bones हमको मिला है. Already we have done camel bones. Okay. Elephants were known. Elephant bones भी मिले हैं. Okay. Elephant bones भी मिले हैं. They are also well acquainted with rhinoceros bones summary में मिले हैं. Spotted deer, sambar deer, hog deer, wild pig, etc. etc. Therefore, there is ample evidence to show that
पैस्टोरलिज्म ऑफ हरप्पन पीपल वो चलता था काफी। ओके, एनिमल डोमेस्टिकेट करते थे तो जाहिर सी बात है पैस्टोरलिज्म होगा। While horse bones may not be completely absent at IVC site, they are not prolific either. This is the statement. This is the final statement. Okay. Now, any statement in vocabulary which will come, they will ask, you need to take from here. The meaning is this is the final meaning. Horse bones may not be completely absent. मतलब horse bones थे. They may not be completely absent, but they are not prolific either. इतना huge amount में भी नहीं मिला है. This is the final thing. Now, any kind of question comes, you have to interpret from this language. Okay. Relations with other civilizations. This can be a mains question. Okay. The IVC had a direct contact with many contemporary world civilizations, Mesopotamia, Egypt, Turkmenia, Oman, Bahrain. थ्रू बार्टर सिस्टम होता था, ट्रेड ऑल्सो बार्टर सिस्टम के थ्रू ही होता था उनके साथ. नो मेटल मनी वॉज यूज्ड. Harappan seals and carnelian bits have been found in Mesopotamia royal burials. So it means our seals were found in Mesopotamian royal burials. So this is an evidence कि हाँ there was a trade. About 2 dozen Indus type seals were discovered from different types, from different cities of Mesopotamia like Ur, Lagash, Susa, etc. Reciprocal evidence also comes from Indus sites. Like our things have been found there, their things have been found here. This is the discovery of a circular button seals which belong to Persian Gulf. Reserved sleepwear of Mesopotamian type found at Lothal. Now, when you write an exam like answer mains, that relationship of contemporary civilization, you can give these 2 points. You can write in an example. I have written in full answer format only. So your work is just to revise, put it in the answer format. The Mesopotamian records from about 2350 BC onwards, okay, refer to the trade relations with Meluha, which was the ancient name given to the Indus region. They have given the Indus region as Meluha, that is the name. And they speak of 2 intermediate stations. वहाँ से Mesopotamia से when you come reach here, you will pass through 2 intermediate area. One is the Persian Gulf, they call it as Dilmun. One is the Makran coast in Pakistan, Arabian Sea, that is the Makan. Okay. Sortugai, one of the Harappan trading outpost. Okay. Now, evidence of direct relationship between Harappan culture and now this one is Mesopotamia. Now, Egypt culture is fragmentary and inconclusive. We do not have much more thing like from an evidence point of view. However, there is likeness between certain pottery and ornaments of Egypt and those of Mohenjo-daro. Between the Egypt's Elamite script and the Indus script. काफी likeness है दोनों के script में. We are talking about Egypt and Harappan. Okay. The Harappan cities did not possess the necessary raw material. This is very important point. The Harappan cities did not possess the necessary raw material for the commodities they produced and hence dependent upon the products imported from distant places. Because they did not possess the necessary raw material to produce the product, so they imported. Maybe from outside or internal. Okay. Gold, North Karnataka, copper, Khetri, lapis lazuli, Afghanistan, jade, Central Asia. All these things we have already covered in the old chart. You can check. Okay, last class. So these are imports. You need to know what are imports and what are exports. Export क्या किए थे? Cotton, because cotton we had a comparative advantage in cotton. We are the first to produce cotton, so we can export them. Cotton goods very thriving. Pottery, carnelian beads, shell, and bone inlays, etc., etc. Some extra facts. IVC is the largest among the 4 civilizations: Mesopotamia, Egypt, and China. Major urban centers. These are the major urban centers already discussed. Population of IVC was around 5 million. Okay, densely populated. Now, main thing, majority of the population. Now, here the question is they can put the trick. Majority of the population of the IVC lived in villages. Because IVC is an urban, so you may get trapped. The majority of the population IVC lived in cities. Wrong statement. It is urban because of the town planning and all, but that does not mean the villages were not there. Villages were there more,
and more major the population lived in villages only. Being densely populated also, the cities were not, मतलब chaos वगैरह नहीं होता था. I told ना, being dense populated also, cities were not chaotic. मतलब obviously you can relate. There was no warfare and all. They are peace loving people. Unlike contemporary cities of Mesopotamia and Egypt, chaos वगैरह ज़्यादा था. World's first planned cities were found in IVC. The main streets were along the north-south. Secondary streets were along the east-west. So north-south direction, east-west, both. If they put one as only, it will be wrong. It will be wrong. ठीक है? World's first signboard, very important. वर्ल्ड का पहला साइन बोर्ड कहाँ पे मिला था? वर्ल्ड का पहला साइन बोर्ड IVC धोलावीरा में मिला. बोर्ड विथ स्टोन सिंबल्स और लेटर्स ओवर 30 cm इन हाइट इन वुडन फ्रेम. धोलावीरा में वर्ल्ड का पहला साइन बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी सिटी had its own great bath. I told last class, when you hear about great bath, you think only Mohenjo-daro. No, it was there. It was big. But every city had its own great bath, maybe small or big, but it was there. It is believed that they might be used for religious purpose. Yesterday, I guess my mains batchmate student, she has written an answer. I was reviewing it regarding that ancient and medieval. The question was on ancient and medieval water storage systems. Okay, water storage systems. And she had given the example of great bath for storage. Wrong, totally wrong. It's for religious purpose or ritualistic. Okay, ritualistic. So you have to be very particular in what you write. You have to be very particular in what you write. Okay. Just for the sake of writing, you can't write. Okay. If you want to give an example of storage, give some other examples. Give IVC was the first to use rainwater harvesting. That is a storage point. This is not a storage point. So that's why like half-fledged information is dangerous. You may think you have done the right thing, but it is actually the wrong thing. Okay. So that is the reason why we need to learn more books. एक बुक पढ़ के हम लिमिटेड कर देते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिलती है. ओके फाइन. वर्ल्ड्स फर्स्ट बटन्स एट इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, पहला बटन्स भी यहाँ पे मिला है. बटन्स वर मेड आउट ऑफ सी सेल्स एंड सम ऑफ देम हैड होल्स पियर्स्ड इन देम टू बी अटैच्ड टू क्लोथ्स एंड थ्रेड. मतलब बटन जो क्लोथ में, टी शर्ट में जो बटन पहनते हैं वो सी सेल से बना है. ओके, buttons in IVC were used more for their ornamental value rather than for utility. बटन ornamental value के लिए, फैशन के लिए, उसके लिए होता था, rather than for the utility purpose. Okay. IVC even had dentist भी थे, dentistry भी था, very important. The first evidence of drilling of molar teeth in a live person 2001 मेहरगढ़ से मिला है. See, मेहरगढ़ का very famous, मेहरगढ़ हमने पढ़ा है अभी. तो dentistry का भी knowledge. So this shows the people of IVC had knowledge of dentistry, proto-dentistry. No evidence of warfare. People were peace-loving, good trade relations. Next point is the Indus Valley civilizations used standard bricks everywhere. See, there is a town planning question in our day 1 of mains. I told this. Everyone will write town planning brick system good, but if you give that information more, or you can enrich, so you'll get the more marks. So here 2 types of bricks: 7 into 14 into 28, 10 into 20 into 40. Bigger bricks to public buildings, smaller bricks to build houses. ठीक है, both types followed 1:2:4 ratio, standard ratio. Okay, the ratio was not limited to bricks, to all aspects. This ratio was followed in the houses, public structure, and even in the city, everywhere this ratio. Okay. However, historians do not know whether this standardization was for religious purpose or is a convention. But they do not know whether this standardization was for any kind of religious purpose or it came from a convention. Convention मतलब हिंदी में उसको आपसी सहमति बोलते हैं. Like they decided everything and they told कि okay, let's bring it. They do not, nobody knows.
but a standardization was there. The reason for the standardization nobody knows. Okay, next. Decline of IVC. Lot of theories are there, no unanimity, but Aryan invasion is the most accepted thing. Earthquake भी हुआ था, climate change हुआ था, natural calamity flood आया था, dryness of river, even decline of Lapis lazuli trade with Mesopotamia, some historians say. We'll go with Aryan invasion. Okay. Okay. So till here we're done with more basic and some extra uh, stuff we knew it, but more advanced will be covered in our last class from our next class. Okay. ठीक है. Thank you.